सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग एपिसोड 10 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है यानी कि इलूजिया, वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उस अर्थ ड्रैगन की वजह से जो सारे के सारे लोग होते हैं वो सभी वहाँ पे फंस चुके होते हैं, खासतौर पर हमारा इलूजिया और वो ग्यूगड़ी, यानी कि वो दोनों ही बहुत ही बुरी स्थिति में होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन इलूजिया होता है उस कहता है कि आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसको एक आवाज़ आती है उसकी डिवाइन वॉइस की, जो कि उससे कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और हम देखते हैं कि उसकी इस आवाज़ को सुन के जो हमारा इल्यूजिया होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे भागने के लिए कह रही हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो उसकी डिवाइन वॉइस है वो कहती है कि ये अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। और अचानक से हम देखते हैं कि उसका जो डिवाइन वॉइस होता है वो लेवल 3 से लेवल 4 पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो लेवल 4 पर पहुँचता है हम देखते हैं कि अचानक से जो डिवाइन वॉइस होती है वो एक्चुअली अब थोड़ी इवॉल्व हो जाती है और उससे बात करने के लायक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो डिवाइन वॉइस होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से भागना है। पर हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा ड्रैगन होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे इस बेकार सी बात को कहने के लिए इवॉल्व हुई हो। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा ड्रैगन होता है वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन जो मुझे ये बताओगी कि मुझे आखिर करना क्या है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हें पक्का रॉन्ग प्रूफ करके ही रहूँगा कि तुमने जो भी कहा है वो गलत है, मैं नहीं भागूंगा और इसे ख़त्म करके ही रहूँगा। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सोचने लगता है कि अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है मेरा एवोल्यूशन। मुझे कुछ भी करके किसी ऐसी चीज़ में एवोल्यूशन होना होगा, मेरा अपना एवोल्यूशन करना होगा ताकि मैं जीत सकूँ। और हम देखते हैं कि उसके पास 4 चॉइसेस होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सोचने लगता है कि शायद उसके पास अब एक ही चॉइस है, वो है डार्क डेंगो ह्यूमन, क्योंकि बाकी जितने भी कहते हैं एवोल्यूशंस हैं वो उतनी ज़्यादा कमाल के नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सोचने लगता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। उसे इस तरीके से सोचता हुआ अचानक से उसे एक स्किल मिलती है, जिस स्किल की वजह से हमारे ड्रैगन को कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है और हमें पता चलता है कि उस ड्रैगन को उसके सारे एवोल्यूशंस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन मिलती है, जिसमें सबसे पहले हमें बताया जाता है लिटिल आर्क ड्रैगन के बारे में, यानी कि वो ड्रैगन जो कि सभी को हील कर सकता है, जिसके पास वाइट पावर है। हमें पता चलता है कि इस फॉर्म के साथ उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 4% है और उसके ना बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जो रोलिंग ड्रैगन है उसके बारे में भी बताया जाता है कि उसके साथ उसके जीतने के चांसेस केवल 1% है, बट वो वहाँ से अगर भागना चाहता है तो उसके लिए ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। पर हम देखते हैं कि उसके साथ में वो सोचने लगता है कि आखिर मैं अब चूज़ करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास केवल एक ही चूज़ है, वो डेमियून वाला चूज़। और हम देखते हैं कि तभी से जो हमारा गेगुडिन होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, इस ड्रैगन के मन में आखिर ये इतनी ताकत के साथ लड़ कैसे रहा है, वो भी हमारे लिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो दूसरी तरफ हंटर्स होते हैं उस जंगल के अंदर, उनको भी ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और वो भी हमारे शहर के लिए यानी कि विलेज के लिए निकल चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी मीडिया होती है वो कहती है कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे लगता है कि जो रॉक ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर उस बच्चे को भी बचा के लेके आया जाता है उनके पास, जिस बच्चे को हमारे उस इल्यूजिया ने बचाया था। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जो हमारी मेरेले होती है वो कहती है कि शायद मुझे खुद वहाँ पर जाना होगा ताकि मैं सारी की सारी परिस्थिति को देख सकूँ। तभी हम देखते हैं जो हमारी मीडिया होती है वो कहती है कि मैं भी वहाँ पर जाऊँगी, पर हम देखते हैं जो मेरेले होती है वो उसे जाने से मना करती है। बट मीडिया उसे कहती है कि हो सकता है कि वहाँ पे किसी को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। और फाइनली हम देखते हैं जो मीडिया होती है वहाँ पे जाने के लिए मेरेले को मना लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो कहता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मैंने इन सभी एवोल्यूशंस को चुना तो पक्का मुझे यकीन है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, बट कम से कम मुझे अपने गैगुलिन को बचाना तो होगा, यानी कि लोगों को बचाना तो होगा ही। और हम देखते हैं कि उसके लिए वो तुरंत ही लिटिल आर्क ड्रैगन को चुनने की सोचता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसे एक्सप्लेनेशन मिलता है कि इस फॉर्म के साथ भी वो अपने सारे लोगों को बचा नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि वो सोचता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा अगर मैं इसमें इवोल्यूशन कर भी लूँ तो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा ड्रैगन होता है वो अचानक से उस अर्थ ड्रैगन के सर पे एक अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि उसके अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा इल्यूजिया होता है वो गैगुलिन को बचाने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि उससे कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊँगा। बट हम देखते हैं जो गैगुलिन होता है वो अचानक से उससे रोकता है और पूछता है कि प्लीज़ मुझे एक बात बताओ कि तुम जैसा एक प्लेस ड्रैगन आखिर ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहा है। मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से तुम हमारी मदद करो, और मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, अगर तुम चाहो तो मुझे भी खा सकते हो। मैं जानता हूँ कि एक प्लेस ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा प्लेस ड्रैगन होता है यानी कि हमारा इल्यूजिया वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ, मैं उस तरीके का मॉन्स्टर नहीं हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसे समझ में आता है कि यार इसकी बातों से मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आसपास कोई भी प्लेस ड्रैगन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, केवल मैं ही ऐसा एक बंदा ऐसा क्यों हूँ जो कि प्लेस ड्रैगन में बदला है, बट वो भी पूरी तरीके से नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसे समझ में आता है कि उसके पास एक स्किल है जिसका नाम है व्रॉन्ग डोर। और हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि उस व्रॉन्ग डोर की वजह से ही वो इस पूरी तरीके से एक प्लेस ड्रैगन में बदल सकता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा गैगुलिन होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस रॉक ड्रैगन से हमारी मदद करना चाहते हो, जबकि मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा समझा और मैंने तुम्हारे ऊपर उस दिन चाकू भी भोंका था जब तुम मीडिया को बचा के लेके आए थे। बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विलेज को प्रोटेक्ट करो चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए
तुम्हें मेरी जान लेनी ही होगी ताकि तुम एक अच्छे से इवोल्यूशन कर सको और फाइनली तुम इससे जीत पाओ। और हम देखते हैं कि फाइनली अब हमारे इस एलुजिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। फाइनली हम देखते हैं कि वो उसकी गर्दन को रोते हुए काट देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको ख़त्म करता है, उसका जो व्रॉन्ग डोर का लेवल होता है वो फाइनली अप हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके लेवल अप होने के बाद ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास एक नया और अलग सा ही एक एवोल्यूशन का पाथ आ जाता है, जो कि होता है प्लस ड्रैगन रैंक भी, यानी कि अब वो एक प्लस ड्रैगन में बदल जाएगा पूरी तरीके से, वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस एवोल्यूशन को चुनता है, हम देखते हैं कि अचानक से उसके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से वो एक प्लस ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और हम देखते हैं जो इलुजिया होता है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूरे के पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से हमारे अर्थ ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। अब उसका हाइट जो है वो पूरी तरीके से हमारे अर्थ ड्रैगन के बराबर का हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों से उस अर्थ ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो अर्थ ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा इलुजिया होता है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको आज यहीं पे हरा के रहूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी मेरेले और मीरिया होती है वो फाइनली बैटलफील्ड में पहुंच जाती है। जैसे ही वो दोनों बैटलफील्ड में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे उनके विलेज का एक बंदा खड़ा है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उनसे पता करना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, तो हम देखते हैं कि वो बंदा बताता है कि यहाँ पे बहुत ही इंटेंस सा एक बैटल हुआ था। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि इसी के साथ में जो गैग्रिल था वो भी खत्म हो चुका है। और फाइनली पता चलता है कि एक्चुअली उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ब्लैक ड्रैगन है। और हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही जो हमारी मीरिया होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे पक्का विश्वास है कि ये सब नहीं हो सकता है, तुमने जो देखा है वो शायद गलत है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी मेरेले होती है वो पूछती है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो आदमी उसे बताता है कि जैसे ही उसने उस गैगुलिन को मारा तो अचानक से वो इवॉल्व हो गया। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारी मेरेले को समझ में आ जाता है कि उसने अपने इवॉल्व होने के लिए उसको मारा है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से मीरिया से कहती है कि मीरिया तुम शांत हो जाओ, अभी हमारे पास और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे करने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ के गंभीर लोगों को, यानी कि जो कि इंजर्ड होते हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा इलुजिया होता है वो उस अर्थ ड्रैगन से लड़ रहा होता है। तभी अचानक से वो अर्थ ड्रैगन उसकी पूंछ को पकड़ के उसको घुमा के तेज़ी से फेंकता है। बट हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ ड्रैगन, हमारा जो इलुजिया होता है वो उससे बच जाता है और उसके बाद अपने विंग से एक कटर फेंकता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो मैजिक कटर फेंकता है, अचानक से हम देखते हैं कि वो मैजिक कटर उस अर्थ ड्रैगन को बहुत ही तेज़ लगते हैं। बट हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन को अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा इलुजिया होता है वो कहता है कि मेरे पास एक और नई स्किल है जिसका नाम है नेक ब्रेकर। हम देखते हैं कि सोचता है कि मुझे पक्का इस स्किल का इस्तेमाल करना होगा इसको ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस अर्थ ड्रैगन को देखता है वो क्या देखता है कि उसकी एचपी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और उसे हराने के लिए भी बहुत सारे और भी अटैक्स करने होंगे। तभी हम देखते हैं जो हमारा इलुजिया होता है वो ऊपर चला जाता है और कहता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ भी करके एकदम से अटैक करना होगा ताकि ये हार जाए, और मुझे इसके लिए कम से कम इसका एक वीक स्पॉट तो पता होना ही चाहिए। तभी वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी रॉक की बनी हुई है, केवल उसका हेड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो हमला कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो उसके हेड पर हमला करता है, बट उसके हेड पर हमला करते ही हम देखते हैं कि कोई खास फायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं जो हमारा इलुजिया होता है वो ड्रैगन पंच से उसकी आंखों पे वार करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कह सकते हैं वो जो ब्लैक ड्रैगन होता है, सॉरी ब्लैक ड्रैगन कह रहा हूँ, जो हमारा अर्थ ड्रैगन होता है वो एक्चुअली अंधा हो जाता है। और जैसे ही वो अंधा हो जाता है तो अब उसे साफ तौर पे दिखना बंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो विलेज की तरफ भागने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो विलेज की तरफ भागने लगता है तो जो हमारा ब्लैक ड्रैगन होता है यानी कि इलुजिया, वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम विलेज की तरफ जा रहे हो। और हम देखते हैं कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता है उसे रोकने के लिए। और हम देखते हैं कि फाइनली वो अचानक से उसके पास जाता है रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी मेरेले होती है वो देखती है कि जो मीरिया है वो एक्चुअली वहाँ से गायब है। मुझे लगता है, उसे लगता है कि शायद जो मीरिया है वो एक्चुअली उन ड्रैगन की फाइट की तरफ गई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेस ड्रैगन है यानी कि इलुजिया, वो उसे पकड़ के रोके रखा होता है कि कहीं वो उस शहर की तरफ ना जाए हमला करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो वो अर्थ ड्रैगन होता है वो बार बार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है इसी तरीके से मौके का फ़ायदा उठा के। बट हम देखते हैं जो हमारा अर्थ ड्रैगन, हमारा जो ब्लैक ड्रैगन होता है यानी कि इलुजिया, अचानक से वो देखता है, उसे महसूस करता है कि उसके पंखों में एक अजीब सी शक्ति है जिससे वो एक ऐसा अटैक निकाल सकता है जिससे सामने वाला पॉइजनस हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो अपने पंखों से पॉइजन निकालना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ ड्रैगन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्दन को वो खुले तौर पे पा लेता है और कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि शायद इसकी गर्दन ही वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं हमला कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारा जो इलुजिया होता है वो अपने मुक्कों से उसके ऊपर हमला करता है जिससे अर्थ ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अपना नेक ब्रेकर वाला जो उसका अटैक था जिसको उसने अभी देखा था, उसका जैसे वो इस्तेमाल करता है तो वो क्या देखता है कि उसके नेक पे जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पॉइंट है जहाँ पे वो सबसे ईजिली अटैक कर सकता है वो उसको फाइनली मिल जाता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि यही तो मेरा जैकपॉट है। और हम देखते हैं कि फाइनली हमारा जो इलुजिया है वो अपना बहुत तगड़ा ड्रैगन पंच उसके उस गर्दन पे मारता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस फाइनल मुक्के के साथ जो हमारा अर्थ ड्रैगन होता है वो फाइनली खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि खत्म होने के साथ ही जो हमारा ड्रैगन होता है वो भी नीचे बेहोश हो जाता है और वो उससे पता चलता है कि अब उसका लेवल अप हो चुका है और वो लेवल 1 से लेवल 90 पे पहुंच चुका है। बट हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन के साथ साथ वो भी वहाँ पे बेहोश होने के कगार पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे मीरिया पहुँचती है और वो जैसे ही उस ड्रैगन को देखती है वो कहती है कि तुम ही हो ना, मैंने सही कहा ना, तुम वही ड्रैगन हो ना जिसके साथ मैं यहाँ पे आई थी।
और हम देखते हैं कि जो हमारा इलूजिया होता है वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि क्या इसको सच में समझ में आ गया कि मैं ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी मीडिया होती है वो पूछती है कि तुम ही हो ना वो ड्रैगन, तुम शायद इवॉल्व हो गई हो, मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है वो सोचने लगता है कि सही कहा इसने, मैंने इवॉल्व होने के लिए ग्रेगरी को मारा है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बट हम देखते हैं कि फिर भी वो यही बात सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मीडिया ने मुझे पहचान लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेडेले आ जाती है और अचानक से अपने मैजिक से हमारे उस फ्लैश ड्रैगन पे यानी कि हमारे उस ड्रैगन पे अटैक करती है इलूजिया पे। और हम देखते हैं कि वो मीडिया से कहती है कि मीडिया वहाँ से दूर हटो। बट हम देखते हैं जो मीडिया होती है वो मेडेले को रोक रही होती है कि नहीं, इस पर प्लीज़ अटैक मत कीजिए, ये हमारा दुश्मन नहीं है। बट हम देखते हैं कि वो बताती है कि तुम्हें पता नहीं है किसने ग्रेगरी को मारा है। बट हम देखते हैं जो हमारी मीडिया होती है वो कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है किसने इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमें पहले इससे बातचीत करनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारी चीज़ें कह रही होती है हम देखते हैं जो हमारा फ्लैश ड्रैगन होता है वो कहता है कि क्या सच में से मेरे ऊपर विश्वास है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से चांद की रोशनी उसके पंखों पर पड़ती है और जैसे हमारे फ्लैश ड्रैगन के पंखों पर उस चांद की रोशनी पड़ती है तो हम देखते हैं कि इलूजिया के पंखों से अचानक से पॉइजन निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मीडिया की तबीयत खराब होने लगती है। और हम देखते हैं जो हमारा इलूजिया होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद सच में मुझे इसके आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके आसपास रहा तो इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगी। और हम देखते हैं कि फाइनली वो सोचता है कि मुझे इसे डराना होगा और हम देखते हैं कि अचानक से वो हमारी मीडिया को डराता है और उसके ऊपर अटैक करके वहाँ से भागता है ताकि मीडिया उससे नफरत करने लगे। और हम देखते हैं कि लिटरली मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है वो। और हम देखते हैं जो हमारा फ्लैश ड्रैगन यानी कि इलूजिया है वो वहाँ से उड़ के अपने घर पर चला जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो अपने घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो जो है बहुत बड़ा हो चुका है और अचानक से वो हंसने लगता है पागलों की तरह। और भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो पागलों की तरह तो हंसेगा ही, क्योंकि उसने इतना अजीब सा काम किया, उसने मीडिया के नज़र में अपने आप को गिराया है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि पता नहीं क्यों बट मेरी बॉडी मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फील हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक पौधा होता है, वो पौधा कोई और नहीं बल्कि इलूजिया के फूल का होता है, यानी कि जिस फूल पे मीडिया ने उसका नाम रखा था बिल्कुल वही फूल उसके सामने खिला हुआ है। और हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा फूल है जो कि वहीं खिलता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये एक बेहतरीन गिफ्ट होता है लोगों के लिए। और हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को देख के हमारे ड्रैगन को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है कि जो हमारी मीडिया है उसने कितने प्यार से उसका नाम रखा था और इसी वजह से उसे हीरो बन के दिखाना था, बट वो जो बना वो एक बहुत बड़ा विलन है। और हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे नाम को मिटा दो, मैं इस नाम के साथ हमेशा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये नाम हीरो के लिए है बट मैं कोई हीरो नहीं हूँ। बट हम देखते हैं कि वो अपने नाम को चेंज ही नहीं कर पाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं इस वर्ल्ड में आया तो आया क्यों, मुझे इस वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहिए था। और हम देखते हैं कि फाइनली पहली बार ऐसा होता है जो हमारा इलूजिया है वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है अपने इस शरीर से कि आखिर उसने इस तरीके के शरीर को अपनाया तो अपनाया क्यों। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।